हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लोगन। दरअसल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपरस्टार जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया रिलीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कहें तो एक सिचुएशन बहुत बुरी है और इस समय वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार को रिलीज़ कर दी है। लगभग 34 यानी कि इसमें सुपरस्टार्स भी हैं, कोच भी हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदे हैं जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया। वो इसमें बता रही है सिचुएशन अपनी कि हम कोरोना वायरस के चलते उतने पैर नहीं बना नहीं पा रहे और हमें बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। इसकी वजह से मैं कुछ ऐसे सुपरस्टार या ऐसे क्रिएटिव डायरेक्टर्स वगैरह को रिलीज़ करना पड़ रहा है जिनकी वजह से हम पे बहुत ज़्यादा लोड है और इनका मैं फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इस तरह से विंस मैन का कहना था और इस मीटिंग में कई सारे सुपरस्टार को निकाल दिया गया और बिना उन्हें बताए, यानी एकाएक उनके पास न्यूज़ पहुँची कि मुझे ये निकाल दिया गया। इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें पहले में रेसलरों की बात हुई है कि कितने रेसलर निकाले गए। दूसरी लिस्ट है उसमें कोचेस के हैं कि कोच कितने निकाले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और इसमें रेफरी को भी रिटायर किया गया है, यानी सीधे फायर कर दिया गया है। और इसमें बात करें प्रोड्यूसर की तो इसमें कर्ट एंगल जैसा बड़ा नाम है जिन्हें पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायर कर दिया है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक थिंग ये भी बना रही है कि जैसे सिचुएशन बेटर होता है हम इन्हें बुला लेंगे, पर ये क्या होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि तब तक सुपरस्टार क्या इस तरह से फायर होने के बाद अपनी बेइज्जती सह के फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि कोई अपना बंदा बेइज्जती करा और फिर उसी कंपनी में आया कि हाँ मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं इसी कंपनी में आ गया, तो ये बड़ी बात होगी। पर ये देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों इन्हें रिलीज़ कर रही है। इसका रीज़न उसने सीधे बताया है कि वो अफोर्ड मनी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं किसी भी रिलीज़ के लिए या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए किसी भी कंपनी के पास होता है मनी, यानी कुछ सेव मनीस होती हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास $500 मिलियन हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी रकम डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने स्टोर में रखती है कि जब ऐसी इमरजेंसी आई तब हम इस मनी का यूज़ करें। और अगर माने सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर की तो उसकी भी इनकम लगभग $2 मिलियन ही होती है। तो इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत ज़्यादा मनी है, तो मनी तो रीज़न नहीं करता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि वो बेकार में अपने पैसे बहाए, यानी वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपने रेसलरों को बाहर निकाल रही है और अपनी सिचुएशन बढ़ाने के चक्कर में है। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने पॉवर पे थी तब इन्हीं रेसलरों की वजह से थी, इन्हीं रेसलरों ने हेल्प किया डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतने ऊपर लाने के लिए, तो इन्हें इस तरह से निकालना कहीं तरह से वाजिबी नहीं है। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कर दिखाया, यानी कि उसने सीधे फायर कर दिया और उसने कहा है सिचुएशन जब अच्छी होगी तो रिटर्न करेंगे। अब इसमें कई लोग सोच रहे हैं कि ये जाएंगे AEW, यानी कि ऐसी रेसलिंग की कंपनी में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलने वाले बंदों को साइन कर लेती है। पर अब बात करें इसमें निकले रेसलरों की, यानी कि सुपरस्टार इतने ज़्यादा हैं कि ऑल इंडिया रेसलिंग भी इसे कंप्लीट नहीं कर सकती, यानी कि उसके AEW के पास भी कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, उन्हें भी बिजनेस करना है, उनके पास भले पैसे हों या कुछ भी हों, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा हो, तो घाटे में कंपनी जाएगी नहीं। और इतना ज़्यादा बड़े संख्या में लेने का मतलब है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदों के कि वो खुद घाटे में आ जाएगी, यानी एक पूरा रोस्टर उसे बनाना पड़ जाएगा इन सब रेसलरों और क्रिएटिव डायरेक्टरों को लेके। तो ऐसा AEW भी नहीं कर सकती। हाँ, जो टॉप के रेसलर हैं जैसे कि रूसेव हो गए या फिर कर्ट एंगल हो गए, इन सबको AEW साइन जरूर करेगी, यानी कि उन पे नज़र रहेगी भले वो जाएं या ना जाएं। जैसे कि द रिवाइवल भी अभी AEW में जल्दी देखने को मिलेंगे और OC भी मन बना रहे हैं AEW में जाने के लिए। तो ये सब स्टार जो ऊपर के हैं वो ज़रूर AEW में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नीचे के रेसलर हैं जिनका उतना नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बना है उन्हें AEW भी साइन नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो भी अपना बिजनेस घाटे में नहीं डालेगी। और इस पे कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टारों का रिएक्शन भी आया है, तो लगभग सभी ने बस सैड का साइन भेजा है, यानी सब सैड हैं इन सब सिचुएशन को लेके। पर साफ तौर पे कहें तो किसी सुपरस्टार ने खुल के कुछ नहीं बोला है, बस सभी ने सैड का ही इमोशन दिया है। कई सारी इमेजेस भेजी हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भेजा, रैंडी ऑर्टन ने भेजा और कई सारे स्टारों ने अपनी अपनी सिंपैथी रखी, सिंपैथी के रूप में सैड का न्यूज़ लगाया। पर इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार भी नहीं बोलना चाहे। ये माजवी सी बात है कि कोई भी सुपरस्टार क्यों बोलेगा, यानी अगर उसकी सर्विस उसी कंपनी में कर रहा है तो उसी। सेथ रॉलिंस का रिएक्शन सबसे बड़ा था, उन्होंने सीधे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का सपोर्ट किया, यानी उन्होंने कहा ये सब थिंग्स करने लायक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा किया बुरा किया। एक तरह से उन्होंने पॉजिटिव ही कमेंट किया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमें सोचना चाहिए कि इन सब सुपरस्टार की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें भले फायर कर दिया पर हम चाहें तो इसकी हेल्प कर सकते हैं और हमें इनकी हेल्प करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि क्यों हुआ पे डिबेट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सेथ रॉलिंस की अच्छी भी चीज़ थी और एक तरह से कहें तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेवर भी किया है। और कई भी सुपरस्टार सब सैडनेस का तो फील कर रहे हैं पर कोई खुल के इस पे बात करने वाला नहीं है। हाँ, फ़ैन के बहुत ज़्यादा कमेंट्स और कहें तो एक तरह से गालियाँ पड़ रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन कोई सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्क कर रहा है उसने ऐसा नहीं किया। और कई सुपरस्टार ने तो अपने जो निकाले गए हैं उन्होंने सीधे
इम्यूट रिएक्शन यानी सडन वाला रिएक्शन भेजा है कि ये क्या हो गया, यानी उनको तो पता ही नहीं था कि वो फायर भी हो सकते हैं। वो तो डब्ल्यू पूरी जान छिड़क रहे थे और एकाएक उन्हें पता चला कि मैं फायर हो चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी थिंग है, क्योंकि अभी इंडिया में जिस हिसाब से कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, सीधे इंडियन सरकार ने मना कर दिया है कि कोई भी किसी भी कंपनी से कोई चीज़ नहीं निकाली जा सकती, चाहे वो छोटी कंपनी ही ना हो क्यों ना हो। लेकिन इसमें डब्ल्यू इतनी टॉप की कंपनी है और वो अगर इस सब सिचुएशन में अपने बंदों को फायर कर रही है तो ये बड़ी बात है। अब अमेरिकन सरकार इसे भले कुछ करे या ना करे, वैसे ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू की पावर कम है तो ये रेसलर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर ये बहुत बुरी चीज़ डब्ल्यू ने की है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये भी आप कमेंट में लिखें कि आपका क्या मानना है, डब्ल्यू ने अच्छा किया या बुरा किया, क्या वो साइन करेगी और कौन से रेसलर को फायर करके डब्ल्यू ने सबसे बुरा काम किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।